क्या आप जानते हैं कि जिस बंगले को राजेश खन्ना ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया, उसी बंगले को उनके जाने के बस 2 साल बाद बेच दिया गया। जिस बंगले को वो अपनी आखिरी सांस तक संभाले रहे, उसे उनके जाने के बाद यूं छोड़ दिया गया जैसे वो कोई विरासत नहीं, बस एक प्रॉपर्टी थी। इस कहानी में है ग्लैमर, बिट्रेयल, इमोशन और सबसे ज्यादा एक सुपरस्टार का टूटा हुआ दिल। साल था 2012। जुलाई की एक दोपहर। पूरी फिल्म इंडस्ट्री की रूह कांप उठी जब खबर आई इंडियाज फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना अब नहीं रहे। जो एक जमाने में क्रोर्स ऑफ हार्ट्स की धड़कन हुआ करते थे, वो अब बस यादों में रह गए थे। लेकिन उनकी एक चीज अभी भी जिंदा थी, उनकी सबसे बड़ी पहचान, उनका बंगला आशीर्वाद। एक बंगला जो सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बना था, वो बना था काका की मेहनत, उनकी मोहब्बत और उनकी जिंदगी की कहानी से। जब काका सुपरस्टार थे, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर, लड़कियां खून से खत लिखती थीं, गाड़ियां रुक जाती थीं, तो उसी दौर में उन्होंने खरीदा था आशीर्वाद। लेकिन वक्त ने करवट ली। स्टार्स बदलते हैं और एक वक्त ऐसा आया जब काका को फिल्में मिलना बंद हो गईं। नाम कमाना जितना आसान था, उसे बचाना उतना ही मुश्किल। डाउनफॉल शुरू हुआ। इनकम टैक्स के नोटिस, पैसों की तंगी, इंडस्ट्री का तिरस्कार। लेकिन एक चीज कभी नहीं बदली, काका का आशीर्वाद से रिश्ता। एक दिन डायरेक्टर रूमी जाफरी काका के पास एक ऑफर लेकर आए। कहा, सलमान खान और उनका भाई सोहेल आपका बंगला खरीदना चाहते हैं। काका की आंखों में पहले हैरानी थी, फिर आग। उन्होंने तड़पते हुए कहा, तू मेरा घर बिकवाएगा? तू जानता है ये बंगला क्या है मेरे लिए? ये सिर्फ घर नहीं, मेरी पहचान है। और फिर उन्होंने वो अल्फाज कहे जो आज भी इतिहास में दर्ज हैं। मेरी मौत का दिन भी होगा, जेब में 1 रुपया भी नहीं होगा, तब भी मैं आशीर्वाद नहीं बेचूंगा। रूमी जाफरी को झाड़ लगाई। कहा, मैं तुझे बेटा मानता था, तू मेरे घर को बेचने का सौदा लाया है। रूमी बोले, मैं सिर्फ पोस्ट कार्ड हूं, बस संदेश लेकर आया हूं। पर काका शांत नहीं हुए। उनकी रगों में उस पल अपमान का लावा दौड़ रहा था। साल बीते, काका चले गए और सिर्फ 2 साल बाद 2014 में आशीर्वाद बिक गया। जी हां, वही बंगला जिसे काका ने जिंदगी भर सीने से लगाया, जिसे वो म्यूजियम बनाना चाहते थे। उस बंगले को उनकी अपनी बेटियों ट्विंकल और रिंकी ने बेच दिया। खरीदार थे बिजनेसमैन शशि किरण शेट्टी। बोलते हैं डील करोड़ों में हुई। पर सवाल सिर्फ इतना नहीं था कि कितने में बिका, सवाल था कि क्यों बिका। क्या अक्षय कुमार के पास पैसे की कमी थी? क्या ट्विंकल और रिंकी अपने पापा की आखिरी निशानी को नहीं बचा सकती थी? काका के चाहने वालों का दिल टूट गया। हर फैन की एक ही आवाज थी, काका ने जो नहीं किया वो उनके बाद क्यों हुआ? सोचिए, जिस इंसान ने मुफलिसी में भी बंगला नहीं बेचा, जिसने एक सुपरस्टार से आम इंसान बन जाना स्वीकार किया पर अपना आशीर्वाद नहीं छोड़ा, उसी की लेगेसी को 2 साल में मिटा दिया गया। आशीर्वाद अब किसी और का है। उसकी दीवारों में अब काका की खुशबू नहीं। अब वहां कोई खामोशी से बैठा नहीं गुनगुना रहा। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। अब सवाल हम सबसे है, क्या लेजेंड्स की विरासत सिर्फ उनके जाने के बाद प्रॉपर्टी डील बनकर रह जानी चाहिए? क्या हमें नहीं चाहिए कि ऐसा कोई बंगला जो भारतीय सिनेमा के इतिहास का हिस्सा रहा हो, म्यूजियम बने, मेमोरियल बने? अगर आपको लगता है कि राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद सहेजा जाना चाहिए था, अगर आपके दिल में काका के लिए अब भी जगह है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए, काका अमर रहें, क्योंकि सुपरस्टार मरते नहीं हैं, बस आशीर्वाद छोड़ जाते हैं।